बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीक हयात पत्नी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास खत भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं और हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो यह रिश्ता नहीं हो सकता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल का निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थीं। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीवी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थी, उसकी तफसीर को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वह मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त
आप काफ़ी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रूमान मुझको पकड़कर घर की तरफ ले गई और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ़ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थीं। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो, और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर के यहाँ पहुँचा दिया गया था। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी, क्योंकि उस समय 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम की हवा से अच्छी खासी जवान नज़र आती थीं और शादी के लायक हो जाती थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की यह बड़ी फजीलत थी कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थी और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियों में सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की थीं। बाकी और जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं वो या तो तलाक़शुदा थीं या फिर बेवा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। अब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं रहती हैं और ना ही ज़्यादा उनके पास वक्त होता है, क्योंकि उनकी मसरूफ़ियत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बात ना हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत यह भी थी कि हुजूर ने हज़रत आयशा से पहले जितनी भी निकाह किए थे वो या तो तलाक़शुदा थीं या बेवा थीं, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान चुके थे। लेकिन कुंवारी लड़कियों से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मामलात किए जाते हैं वो कैसे पता चलता। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी, ताकि उनके बाद उनकी उम्मत जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करे तो उसके साथ कैसे पेश आना है, वो सारे मसाइल वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को देखकर सीख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बहुत नखरे और लाड़ उठाए हैं और आपको बहुत नाज से अपने साथ रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हज़रत आयशा ही हैं। हज़रत आयशा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताए हुए 9 साल एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए बहुत बड़ा सबक है, एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हसब नसब का इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से नसब किसका ख़ानदान कहाँ जाकर मिलता है ये इल्म भी सीखा था। हज़रत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का भी इल्म हासिल किया और आप भी अरबिक में अच्छी शेर व शायरी किया करती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख्वाब की ताबीर, सपनों का मतलब बताने का भी इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म सीखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर एक बहुत ही बड़ा, आप उसे फ़न कह लीजिए, कि मामलात को सुलझाने की बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े बड़े से बड़ा मसला उलझ जाता था और किसी से उसका कोई हल ना निकलता था तो वह लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने दिमाग से, अपने इल्म से उन मसलों का चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वह किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सारी खूबियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अंदर मौजूद थी और जब नबी के घर आ गई तो क्या ही कहने। जब नबी खुतबा दे रहे हैं तो आयशा सिद्दीक़ा सुन रही हैं। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताते या कुरान और हदीस का इल्म उन्हें सिखाते थे तो हज़रत आयशा सुना करती थी। इस तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया। यही वजह रही कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इल्म, उनकी नॉलेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा था। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायत मिलती है तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से तकरीबन 2200 से भी ज़्यादा रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते थे जो एकदम से नहीं बताए जा सकते हैं। अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कोई औलाद अता ना की। इसमें हिकमत यह थी कि आपका दिमाग खुला हुआ रहे और आप ज़्यादा बिज़ी ना रहें। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को आदमी और औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं। और कम उम्र होने की वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और जब आपने इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाती थी। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को मियाँ बीवी के मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबी और ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्म दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया करते थे और हज़रत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से बड़ा कोई आलिम देखने को ना मिलता है। किसी मसले में हज़रत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हज़रत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लकड़ी को लपेटकर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह तुम थी। मैंने कहा अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वह खुद ही इसको पूरा कर देगा। साहिह बुखारी 51-25। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्ज़ी में हिकमतें, क्योंकि इस निकाह में हिकमतें बहुत थी।